हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लैब। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात मुझे आप लोगों से कहनी है, इको ऑफ डेस्टिनी का स्पेशल पार्ट जो कि काफ़ी लोग चाहते हैं, मैं उसे सैटरडे को अपलोड करूँगी और हार्ट अपार्ट का संडे वाले दिन, ये दोनों सैटरडे एंड संडे को अपलोड हो जाएंगे। आपको बस सैटरडे एंड संडे का वेट करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग जिसे एक सपना आता है, वो उस सपने को काफ़ी सालों से देखता आ रहा है। उस सपने में उसे एक पर्सन दिखता है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी आवाज़ ही सुनता है। विंग उस चेहरे को देखना चाहता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद वो उस पर्सन का चेहरा नहीं देख पाता, सिर्फ आवाज़ सुनता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विंग को ये सपना क्यों आता है। कौन है वो पर्सन जो उसके सपने में आता है और उसे आवाज़ दे के बुलाता है। विंग और जियांग चिंग जो कि सुबह से ही प्रिपरेशन में लगे थे, क्योंकि आज उनकी लैंस के साथ मीटिंग है और इस मीटिंग को लेके चैंग बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो उनके साथ डील फाइनल करना चाहता है, डील साइन करना चाहता है और इसी वजह से वो पूरी तैयारियां कर रहा है। विंग जी से अच्छे से पता है कि उसका भाई इस डील को लेके कितना सीरियस है, तो फिर वो भी उसकी मदद कर रहा है, उसका साथ दे रहा है। उन दोनों की सारी तैयारियां जब हो जाती है तो चैंग बोलता है विंग हम चलें। विंग भी फिर हाँ कर देता है, तो वो दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं लैंस के पास जाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो उनके पास पहुंच भी जाते हैं, फिर वो वहाँ एंटर होते हैं। तो वहाँ उनका मैनेजर उनके सामने आता है। मैनेजर चैंग को देखता है, फिर उसका स्वागत करता है और बोलता है वेलकम सर, प्लीज़ कम। चैंग भी फिर हाँ मैं सर हिला के उसके साथ जाने लगता है। वो मैनेजर उन दोनों को ले जाके मीटिंग हॉल के अंदर बिठा देता है और बोलता है प्लीज़ आप दोनों बैठिए, मैं मैडम और सर को बुला के लाता हूँ। चैंग फिर ओके कर देता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ वेट करते हैं, तो मैडम लैन ई और लैन किरण वहाँ पे एंटर करते हैं। वो दोनों वहाँ आते हैं और चैंग से मिलते हैं। चैंग उन दोनों से मिलके बहुत खुश होता है, क्योंकि वो काफ़ी समय से उन दोनों से मिलना चाहता था। लैन किरण चैंग से हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं वेलकम मिस्टर जियांग, मैं आपसे कब से मिलना चाहता था और आज आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। चैंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है मुझे भी सर, मैं भी आपसे कब से मिलना चाहता था और आज फाइनली मुझे ये मौका मिला है आपसे मिलने का, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लैन किरण भी फिर एक स्माइल कर देते हैं, तो चैंग मैडम लैनी की तरफ मुड़ जाता है और उनको ग्रेट करता है। वो उनके सामने झुक जाता है और बोलता है हेलो मैम। लैनी भी एक स्माइल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है वेलकम मिस्टर जिया, मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं भी आपसे मिलना चाहती थी। चैंग फिर स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू मैम, और मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। लैनी फिर एक स्माइल करती है और बोलती है प्लीज़ आप बैठ जाइए। चैंग फिर हाँ करके चेयर पे बैठ जाता है। तो चैंग बोलता है मैम सर, क्या मैं ये मीटिंग शुरू करूँ? तो मैडम लैनी बोलती है नहीं प्लीज़ थोड़ा सा रुकिए, मेरा बेटा भी इसमें शामिल होना होगा, वो बस आता ही होगा। चैंग फिर ओके करता है, हाँ में सर हिलाता है। तो मैडम लैनी अपने बेटे सिचैन का वेट करने लगती है। इस मीटिंग के अंदर सिचैन भी शामिल होने वाला है, लेकिन वो अभी तक पहुंचा नहीं है। विंग जो कि यहाँ नहीं आना चाहता था, वो किसी मीटिंग में जाना ही नहीं चाहता, लेकिन आज उसे अपने भाई की वजह से यहाँ आना पड़ा है, तो वो अपना चुपचाप बैठा है, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है। लैन किरण की नज़र विंग पे पड़ती है, तो बोलते हैं वैसे ये। चैंग विंग की तरफ देखता है और बोलता है सर ये मेरा छोटा भाई है। लैन किरण फिर विंग की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हुए हाथ आगे बढ़ाते हैं। विंग भी उनके हाथ की तरफ देख के उनसे हाथ मिला लेता है। तो लैन किरण बोलते हैं आपसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। विंग भी एक स्माइल करता है और वो भी सेम हेयर बोल देता है। मैडम लैनी विंग की तरफ देखती है, लेकिन विंग उनकी तरफ नहीं देख रहा होता, वो लैन किरण के सामने बैठा होता है, तो वो कुछ नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद सिचैन भी वहाँ पे एंटर हो जाता है। वो अपने टाई को बांधते हुए ही डोर ओपन करके एंटर होते हैं। वो मैडम लैनी को नहीं देखते, वो अपने फादर को ही देखते हैं। वो अपने डैड को देखते हैं और उनके पास आते हुए बोलते हैं डैड क्या मैं लेट हूँ, मैंने लेट कर दी क्या? तो लैन किरण बोलते हैं नहीं बेटे तुम लेट नहीं है, हम लोग बस अभी आके बैठे ही हैं। सिचैन फिर ओके करके आगे जाते हैं, तो उनकी नज़र उनकी मॉम पे पड़ती है। वो अपनी मॉम को देख के फिर एकदम शांत हो जाते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं सिचैन बैठो। सिचैन फिर चुपचाप बैठ जाते हैं चेयर पर। तो मैडम लैनी बोलती है अब आप शुरू कर सकते हैं। चैंग फिर हमें सर हिलाता है और अपना वो पेन ड्राइव निकाल देता है, जिसमें विंग ने आज की मीटिंग
के हिसाब से जो प्रेजेंटेशन बना के दी होती है, वो फिर वहाँ पे उन सबको प्रेजेंटेशन दिखाने लगता है। मैडम लैनी वो देखती है, उन्हें बहुत पसंद आता है, उन्हें जियांग की हुई तैयारियाँ बहुत पसंद आती है। वो फिर चैंग की तरफ देखते और बोलती है, मिस्टर जियांग, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, मुझे लग रहा है कि आपने इस पर काफ़ी मेहनत की है। चैंग फिर थैंक यू बोलता है और बोलता है, यस मैम, मैं इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था, इसीलिए मैंने इसकी पूरी तैयारी की है। तो मैडम लैनी बोलती है, वो तो मुझे देख के ही लग रहा है, वैसे मुझे भी ये डील आपके साथ ही साइन करना है, और आपका ये प्रेजेंटेशन देख लिया तो मुझे अब श्योर हूँ कि मुझे ये डील आपके साथ ही फाइनल करना है, क्योंकि ये हम दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा होगा। चैंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है। तो मैडम लैनी बोलती है, ठीक है, तो मैं अपने लॉयर से बोल देती हूँ, वो हम दोनों के लिए एग्रीमेंट के और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर भी तैयार कर देगा, फिर हम 2 दिन बाद इस डील को साइन कर देंगे। चैंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, श्योर मैम। तो मैडम लैनी बोलती है, वैसे मुझे माफ़ कीजिए, मुझे अभी जाना होगा, मुझे एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। तो चैंग बोलता है, नो प्रॉब्लम मैम, आप जा सकती हैं, वैसे भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, अब मैं भी लिख लूँगा। तो मैडम लैनी बोलती है, अरे नहीं, मुझे अभी जाना है इसलिए, वरना मैं थोड़ा और रुकती और मैं आपसे बात भी करती, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप परसों मेरे घर आए। तो चैंग बोलता है, घर? तो मैडम लैनी बोलती है, हाँ, परसों मेरे घर पे एक पार्टी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों वहीं पे आए और हम दोनों वहीं पे मिलके फिर पेपर साइन कर लेंगे। चैंग भी फिर ओके कर देता है। तो मैडम लैनी बोलती है, ठीक है, आप बैठिए, मैं चलती हूँ। वो फिर अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है, किरण, बाकी का तुम देख लेना। किरण भी फिर मैडम लैनी को बोलते हैं, ठीक है, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं देख लूँगा। मैडम लैनी फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो लैन किरण चैंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, वैसे मिस्टर जियांग, मुझे भी आप बनाया गया प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, मुझे लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है और काफ़ी रिसर्च किया है। चैंग फिर थैंक यू बोलता है और बोलता है, यस सर, बट ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं, मेरे भाई ने बनाया। लैन किरण विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, वाओ यंग मैन, तुमने काफ़ी मेहनत की है, मुझे तुम्हारा बनाया गया ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया। विंग भी एक स्माइल के साथ उन्हें थैंक यू बोल देता है। तो सीचन बोलता है, बिल्कुल डैड, आपने सही कहा, मुझे भी बहुत पसंद आया, मैं इसे देख के ही बोल सकता हूँ कि ये डील हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और मेरा बस चलता तो मैं अभी इस डील को साइन भी कर देता। चैंग सीचन की तरफ देखते हुए एक स्माइल करता है। तो सीचन बोलते हैं, वैसे मिस्टर जियांग, तो फिर आप परसों आ रहे हैं ना पार्टी में? चैंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो लैन किरण बोलते हैं, वैसे मैं चाहूँगा कि आप अपने छोटे भाई को भी लेके आए, आखिर इन्होंने इतनी मेहनत की है तो इनका वहाँ होना ज़रूरी है। चैंग विंग की तरफ देखता है और बोलता है, भाई को भी? तो लैन किरण बोलता है, हाँ, अब जब इन्होंने इतनी मेहनत की है तो डील साइन के समय इनका होना तो बहुत ज़रूरी है। चैंग फिर ओके कर देता है और बोलता है, श्योर सर, अगर आप ऐसा चाहता है तो मैं इसे भी अपने साथ लेके आऊँगा। चैंग इतना बोल के फिर अपने चेयर से उठ जाता है और बोलता है, तो ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। तो सीचन बोलता है, अरे इतनी जल्दी क्या है, एक कप कॉफ़ी तो हो जाए। चैंग उसकी तरफ देखने लगता है। तो सीजन बोलते हैं, अरे मेरे कहने का मतलब है आज हम दोनों की कंपनी के बीच में एक डील फाइनल हुई है, तो इस खुशी में एक कप कॉफ़ी तो बनती है। तो लैन किरण बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, एक कप कॉफ़ी तो बनती है, और वैसे भी मैं आपसे कब से मिलने की कोशिश कर रहा था और आज हमारी पहली मुलाकात है, तो एक कप कॉफ़ी तो बनती है, पता नहीं फिर हम कब मिले। चैंग फिर ओके कर देता है। तो फिर लैन किरण वहाँ पे कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कॉफ़ी भी आ जाती है, सब कॉफ़ी पीने लगते हैं। विंग जो कि वहाँ पे नहीं रहना चाहता, उसका वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा, वो चुपचाप बैठा हुआ है। वो फिर जल्दी में अपनी कॉफ़ी फिनिश कर लेता है और अपने भाई की तरफ देखता है। तो चैंग बोलता है, ठीक है सर, तो अब हम चलते हैं, हम आपसे परसों मिलेंगे। लैन किरण भी उठ के खड़े हो जाते हैं और ओके करके फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, हम वेट करेंगे, आप दोनों ज़रूर आइएगा। चैंग फिर ओके करके वो वहाँ से जाने लगता है। तो सीचन बोलते हैं, वैसे मैं भी आपको ड्रॉप कर देता हूँ बाहर तक, और इतना बोल के वो चैंग और विंग के साथ जाने लगते हैं। वो दोनों मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हैं और वो लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। वो लिफ्ट से फिर ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच जाते हैं। वो वहां जाते हैं। तो सीचन बोलते हैं, ठीक है मिस्टर जियांग, तो हम परसों मिलते हैं। चैंग भी फिर हमें सर हिला देता है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तो सीचन वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग फिर वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ता है। फिर अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। वो फिर चारों तरफ देखने लग जाता है। चैंग उसके पास आता है और बोलता है, विंग क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, चलो चले। विंग जो कि अपने भाई की बात नहीं सुनता है, वो चारों तरफ देख ही रहा होता है। तो चैंग बोलता है, विंग क्या तुम मुझे सुन रहे हो? विंग अपने भाई की आवाज़ अभी नहीं सुन रहा है, क्योंकि वहाँ पे आते हैं उसे कुछ महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई
अपना उसके आसपास है और वो उसे देख रहा है। वो उसे ही फिर चारों तरफ ढूंढने लग जाता है। चैंग विंग को एक बार और आवाज़ देता है लेकिन विंग उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो फिर चैंग अपना हाथ लेता है और विंग के कंधे पर रखते हुए उसे हिलाते हुए बोलता है विंग। विंग अपने भाई की आवाज़ सुन के उसकी तरफ देखता है। तो चैंग बोलता है तुम कहाँ खो गए, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। विंग अपने भाई की तरफ देखते हुए बोलता है चैंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। तो चैंग बोलता है क्या बकवास है विंग, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो जाहिर सी बात है वो सब तुम्हें देख रहे हैं, वो सब अंधे थोड़ी ना है। तो विंग बोलता है नहीं चैंग, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान मुझे देख रहा है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चैंग बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो विंग, क्या तुम फिर से मजाक के मूड में आ गए। एक तो तुम्हारे सपने की वजह से मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारी ऐसी बातें। ये सब बकवास बंद करो विंग, ये मजाक का टाइम नहीं है। और चलो तुम्हें जाना था ना। विंग चैंग की तरफ देखते हुए बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ चैंग, कोई तो है मेरे आसपास और वो मुझे देख रहा है। तो चैंग बोलता है हाँ ये देखो इतने सारे लोग हैं, ये सब लोग तुम्हें क्या मुझे भी देख रहे हैं, चलो यहाँ से हमारा तमाशा बन जाएगा। तो विंग बोलता है चैंग मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे कदम यहाँ पर रुक गए, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो चैंग बोलता है क्या मजाक है विंग, ये तुम क्या कर रहे हो यार, तुम इस समय भी मजाक करोगे। तो विंग बोलता है चैंग मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो चैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, रुको अभी मैं देखता हूँ। वो फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ऐसे पुश करके आगे ले जाता है और बोलता है ये क्या है, तुम बोल रहे थे तुम्हारे पैर नहीं चल रहे, तो फिर ये क्या था। तुम भी ना विंग, तुम कब आ जाओगे, तुम्हें हर जगह मजाक करनी होती है, तुम जगह नहीं देखते। तो विंग बोलता है चैंग तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो चैंग बोलता है अच्छा तुम सच बोल रहे हो तो ठीक है, एक काम करते हैं मैं भी ढूंढता हूँ कौन है जो तुम्हें चुपके से देख रहा है। वो फिर ऐसा बोल के चारों तरफ देखने लगता है। विंग भी उधर चारों तरफ देखता है क्योंकि वो जब से यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचा है उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई है, उसे बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कोई तो उसे छुप के देख रहा है, कोई उसका अपना उसके आसपास है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। विंग चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता है। तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसके कानों में वो आवाज़ आती है राजकुमार। वो इतना सुन के फिर झट से अपनी आंखें खोल देता है क्योंकि विंग को पहली बार दिन में ये आवाज़ सुनाई दी है। वो इस आवाज़ को सुनता है लेकिन हमेशा नाइट में। वो इस आवाज़ को रोज़ सपने में देखता है, सुनता है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उसे दिन में सुनाई दे रही है। और ये आवाज़ सुन के फिर वो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाता है और चारों तरफ फिर से स्कैन करने लगता है। तो चैंग बोलता है विंग अगर तुम्हारा हो गया तो हम चले प्लीज़, भाई तुम्हें लेट हो रहा था ना, तो चलो हम चलते हैं। विंग चैंग की तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाता है। तो चैंग बोलता है चलो। वो विंग का हाथ पकड़ता है और फिर वो वहाँ से उसे लेके जाने लगता है। विंग जो कि एक एक कदम आगे ले रहा था लेकिन उसके कदम बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। वो जाना नहीं चाहता था, उसका कुछ तो ऐसा था जो उसे वहाँ पर रोक रहा था, क्या उसे नहीं पता। वो चैंग के हाथ पकड़े हुए आगे जा रहा है लेकिन वो चारों तरफ देख रहा है, वो उस पर्सन को ढूंढ रहा है जिसका उसे एहसास हो रहा है। चैंग उसे विंग को ले जाके फिर अपने कार में बिठा देता है और खुद भी कार में बैठ जाता है। विंग कार में बैठने के बाद भी फिर बाहर की तरफ देखने लगता है और उस बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। तो चैंग बोलता है हो गया तुम्हारा, हम चलें। विंग जो कि उसे कोई जवाब नहीं देता तो फिर चैंग कार को स्टार्ट कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कंपनी भी पहुंच जाता है। तो चैंग बोलता है ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे कुछ काम है। विंग अपने भाई का जवाब नहीं देता तो चैंग वहाँ से चला जाता है। विंग फिर अपने केबिन में जाता है और जाके बैठ जाता है। वो बैठ के फिर वो सोचने लगता है कि अभी क्या हुआ था, अचानक उसके कदम क्यों रुक गए थे और उसे वहाँ किसका एहसास हो रहा था, कौन है जिसे वो ढूंढ रहा है, किसके होने का उसे एहसास हो रहा है और उसकी धड़कनें इतनी तेज क्यों थी। ये सब कुछ सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे वो आवाज़ सुनाई देती है जो अभी उसने थोड़ी देर पहले सुनी थी। वो उस आवाज़ को सुन के अपनी आंखें खोलता है और बोलता है तुम कौन हो, तुम क्यों मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हो,
मेरे सामने क्यों नहीं आते? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आखिर इन सब के पीछे का राज क्या है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं इस बात को जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है। आखिर तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों नहीं दिखते? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये आवाज़ मुझे क्यों सुनाई देती है? और आज मैंने इसे दिन में क्यों सुना? वो इतने सारे सवाल जो उसके दिलों के अंदर है वो अपने आप से करने लगता है, क्योंकि विंग के साथ ये बचपन से होता है। उसने जब से होश संभाला है तब से ये सपना देखता आ रहा है। एक पर्सन जो कि उसे हर रोज़ सपने में आवाज़ देता है, उसे बुलाता है, और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ इतना ही बोलता है, राजकुमार मेरे साथ चलो, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। वो उस पर्सन को देखना चाहता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा है, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनता है वो, और वो उसे देखना चाहता है। वो इतने कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे देख नहीं पा रहा है। और आज जो उसके साथ हुआ, ये सब होने के बाद तो विंग और भी ज़्यादा परेशान हो गया है। वो इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिस रास्ते के पे जाके वो इन सब चीज़ों के मामले में पता कर सके। वो ऐसे ही परेशान होकर फिर वापस अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने हाथ को लेके अपने सर पे रख लेता है। ऐसे ही फिर वो पूरा दिन फिनिश हो जाता है, नाइट हो जाती है, और वो फिर अपने घर चला जाता है। वो घर जाके अपने रूम में बैठ जाता है और अपने कोट को निकाल के रख देता है और अपनी टाई भी निकाल के रख देता है। वो वहाँ पे बैठा हुआ फिर से सोचने लगता है जो चीज़ आज उसके साथ हुई है। वो फिर वहाँ से उठ के वॉशरूम में जाता है और जाके अपने फेस वॉश करने लगता है। वो पानी के छींटे अपने फेस पे डालता है, अपना फेस वॉश करके फिर अपने आप को मिरर में देखता है। विंग जैसे ही मिरर में देखता है, उसे वहाँ पे एक फ्लैश दिखाई देता है आँखों का। वो उसे 2 आँखें दिखाई देती है और फिर वो गायब हो जाती है। विंग उसे देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और सुन पड़ जाता है, और वो मिरर की तरफ ही देख रहा होता है। फिर वो अपना हाथ लेता है और मिरर पे ले जाके फटाफट उस मिरर को साफ करने लगता है और बोलता है, अभी मैंने यहाँ पे आँखें देखी, ये किसकी आंखें थी? वो इतना बोल के फिर वापस उस मिरर को ध्यान से देखने लगता है। वो बहुत तेज़ अपने हाथ को उस मिरर के ऊपर रब करता है और साफ करके देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे बस एक छोटा सा फ्लैश दिखता है 2 आँखों का। विंग सोच में पड़ जाता है और वहीं पे खड़ा रह जाता है। उसका शरीर पूरा सुन्न पड़ गया है। वो बुरी तरीके से कांपने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। ये उसके साथ क्या हो रहा है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो काफ़ी देर तक, लगभग 1 घंटे तक वहीं पे खड़ा रहता है। उसके खड़े खड़े पैर सुन्न पड़ जाते हैं। फिर वो अपने सेंस में आता है और वो जाके अपने बेड पे बैठ जाता है, और फिर से वो अपनी आंखें बंद करके उस चीज़ को याद करने लगता है, लेकिन अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही अभी कुछ सुनाई दे रहा है। वो फिर अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? आखिर मैं कैसे पता लगाऊं कि इन सब के पीछे का राज क्या है? ये क्यों मेरे साथ हो रहा है? आखिर मैंने क्या किया है? कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? तुम जो भी हो, अगर तुम मेरे आसपास हो तो सुन लो। तुम जो भी हो, मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम इस तरीके से मुझे परेशान नहीं कर सकते। मैं बहुत परेशान हो गया, तो प्लीज़ तुम सामने आ जाओ। विंग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ये सब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये चीज़ उसके लिए बहुत ही हॉरिबल हो रही है। वो इस चीज़ों को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसका समाधान उसे पता ही नहीं है उसके साथ ये क्यों हो रहा है और वो पर्सन कौन है। ये अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, लेकिन वो चाह कर भी ये जान नहीं पाता। विंग ऐसे ही परेशान हो जाता है, लेकिन वो अब सो भी नहीं सकता, क्योंकि उसे डर लग रहा है जैसे ही विंग सोएगा उसे वो सपना आएगा और वो फिर परेशान होगा। इस वजह से विंग डिसाइड करता है कि वो आज सोएगा ही नहीं, क्योंकि आज वो उस आवाज़ को नहीं सुनना चाहता और ना ही उसे देखना चाहता है, क्योंकि वो वैसे भी उसे दिखाई नहीं देता है। विंग फिर उठ के खड़ा हो जाता है और अपने रूम के विंडो के पास चला जाता है। वो वहाँ पर जाके विंडो को ओपन करता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। बाहर आसमान में देखता है तो उसे फुल मून दिखाई देता है। वो चांद की तरफ देखने लगता है। उसे चांद को देख के सुकून मिल रहा होता। वो काफ़ी देर तक वहीं पे चांद को देखता रहता है और वो पूरी नाइट नहीं सोता। वो अपनी नाइट ऐसे ही निकाल देता है, क्योंकि वो सोना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है अगर वो सोया तो वो आवाज़ें उसका पीछा करेगी। वो फिर से उसे आवाज़ देगी और उसे बुलाएगी और उसे परेशान करेगी। इसीलिए विंग आज वो नहीं सोएगा। आज उसने यही डिसाइड किया है कि आज वो नींद नहीं लेगा। ऐसे ही पूरी नाइट
विंग निकाल देता है। वो इधर उधर घूमता रहता है, उठता है, बैठता है और ऐसा करके वो मॉर्निंग कर देता है। मॉर्निंग हो जाती है, वो अपने बेड पे बैठा रहता है। अभी मॉर्निंग में उसकी थोड़ी सी आँख लगी है जब तक डोर पे नॉक हो जाता है। विंग उस आवाज़ को सुन के फिर झट से अपनी आँखें खोलता है और उठ के डोर को ओपन कर देता है। तो सामने उसकी बहन खड़ी होती है। वो अपनी बहन को देखता है, एक स्माइल करता है और बोलता है, प्रिंसेस तुम यहाँ पे? यान्नी फिर स्माइल करते हुए अंदर एंटर करती है और बोलती है, हाँ भैया, मैं आपको जगाने के लिए आई हूँ। आज आप लेट हो, आज आप नहीं उठे, तो मैंने सोचा मैं ही आपको जगा दूँ। विंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है, क्या मुझे लेट हो गया? तो यान्नी बोलती है, हाँ भैया, क्या आपने टाइम नहीं देखा? विंग फिर नामे सर हिलाता है और अपने टेबल पर चला जाता है। टेबल के पास जाके वो घड़ी को हाथ में लेता है और देखता है तो घड़ी के अंदर 10 बज रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, अरे मैं इतने देर तक कैसे सोता रह गया, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? तो यान्नी बोलती है, भैया मैंने सोचा आप थके होंगे, इसलिए फिर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगा बहुत देर हो गया है, इसलिए मैं आ गई आपको जगाने। तो विंग बोलता, और तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम कॉलेज नहीं गई? यान्नी एक स्माइल करती है और बेड पे जाके बैठ जाती है और बोलती है, भैया मुझे लगता है आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको सच में कुछ भी याद नहीं रह रहा है, क्या बात है, आप परेशान हो? विंग भी उसके पास जाके बैठता है और बोलता है, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो यान्नी बोलती है, क्योंकि भैया आज संडे है और संडे को कॉलेज ऑफ होता है। विंग फिर अपना हाथ सर पे मारता है और बोलता, सॉरी, मैं सच में भूल गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था। तो यान्नी बोलती है, मुझे लग रहा है भैया आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप भी काम का लोड बहुत ले रहे हो। मुझे लगता है कि चैंग भाई के साथ साथ आप भी कहीं काम के पीछे रोबो ना बन जाओ। विंग एक स्माइल करता है और अपना हाथ उसके सर पे ले जाते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उसकी तरह कभी नहीं बन सकता, तुम्हें पता है ना, मुझसे वो नहीं होगा। यान्नी भी फिर उठ के खड़ी होती है और बोलती है, ठीक है भैया, आपने कहा, मैंने मान लिया, अब एक काम करो, आप फटाफट रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना पूरा दिन बिताना चाहती हूँ। तो विंग बोलता है, पूरा दिन? यान्नी फिर हमें नोट करते हैं और बोलते हैं, यस भैया, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है, आज मैं आपके साथ फुल एंजॉय करूँगी और आज हम दोनों पिकनिक पे जाएंगे। विंग भी अपनी बहन की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और बोलता है, जैसी मेरी प्रिंसेस चाहती है मैं वैसा ही करूँगा। यान्नी भी फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है भैया, तो मैं बाहर आपका वेट कर रही हूँ, आप जल्दी रेडी होके आ जाओ। विंग भी उसे ओके कर देता है तो यान्नी वहाँ से चली जाती है। विंग फिर उठता है, रेडी होता है और फिर यान्नी के पास चला जाता है। वो और यान्नी आज वीकेंड्स को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही वो एंजॉय करते हुए पूरा दिन निकाल देते हैं और नाइट भी कर देते हैं। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है। आज विंग और चैंग को लैन के घर जाना है। आज उन्हें पार्टी में शामिल होना है। विंग जिसका मन तो नहीं है, लेकिन उसके भाई ने उसे बोला है और लैन किरण ने भी उसे बोला था, तो वो फिर मना नहीं कर सकता, इसलिए वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। चैंग विंग के पास आता है उसके कैबिन में और बोलता है, विंग तुम्हें याद है ना, आज हमें चलना है। विंग भी चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, लेकिन अभी तो हमें जाना नहीं है, हमें शाम को जाना है ना। चैंग भी हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ हमें शाम को ही जाना है, हम एक काम करेंगे, हम 8 बजे तक निकलेंगे। विंग भी फिर ओके कर देता है। तो चैंग बोलता है, ठीक है, तुम्हारा काम हो गया क्या? तो विंग बोलता है, नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो चैंग बोलता है, ठीक है, तो तुम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, फिर हम घर के लिए निकलेंगे। तो विंग बोलता है, चैंग मैं सोच रहा था कि हम प्रिंसेस को भी अपने साथ ले लें। तो चैंग बोलता है, नहीं, उसका वहाँ पे क्या काम, मैं नहीं चाहता कि मैं उसे वहाँ लेके जाऊँ। तो विंग बोलता है, लेकिन नाइट के समय हम उसे अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते, वो घर पे अकेली क्या करेगी। तो चैंग बोलता है, विंग मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, लेकिन तुम भी सोचो, वहाँ इतने सारे लोग होंगे, ऐसे में अपनी प्रिंसेस को वहाँ ले जाना क्या तुम्हें ठीक लगता है? तो विंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम दोनों भी तो वहाँ होंगे, ऐसे में क्या प्रॉब्लम है, जब हम 2 भाई उसके साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी। तो चैंग बोलता है, वैसे अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, हम उसे भी अपने साथ ले लेंगे। विंग भी एक स्माइल करता है और बोलता है, फिर चैंग वहाँ से चला जाता है। विंग भी अपना ऐसे एक काम फिनिश कर लेता है और फिर वो दोनों भाई घर चले जाते हैं। वो घर जाके यान्नी को बोलते हैं कि वो रेडी हो जाए, वो उसे अपने साथ पार्टी में लेके जाएंगे। यान्नी पार्टी का नाम सुन के खुश हो जाती है और वो फिर रेडी होने के लिए चली जाती है। ये सब लोग रेडी हो जाते हैं और रेडी होने के बाद फिर लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग लैन मैंसन भी पहुँच जाते हैं। लैन किरण चैंग और विंग को देखते हैं तो वो फिर उसके पास आते हैं, उसका स्वागत करते हैं और उसे अंदर लेके भी जाते हैं।
विंग अंदर जाता है, चारों तरफ देखता है, पार्टी काफ़ी शानदार है। अब जाहिर सी बात है लैंस की पार्टी है तो छोटी मोटी तो हो नहीं सकती ना। चैंग भी सबसे मिलने लगता है, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हैं तो चैंग के लिए तो ये तो जैकपॉट है, क्योंकि उसका काम ही है बिजनेसमैन से मिलना और नई नई डील्स को साइन करना। चैंग अपने काम में लग जाता है। यानली चारों तरफ देखती है और विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, भैया पार्टी अच्छी है ना। विंग भी अपनी बहन की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ तुम्हें पसंद आए। यानली फिर बड़ी सी स्माइल के साथ हाँ करती है तो विंग बोलता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम हमें छोड़ के कहीं मत जाना, तुम यहीं पे हमारे पास ही रहना। यानली भी हाँ में सर हिलाती है और बोलती है, ठीक है भैया। तो विंग बोलता है, चलो हम वहाँ जाके बैठ जाते हैं। यानली फिर विंग के साथ जाने लगती है। विंग यानली को ले जाके एक टेबल पे बिठा देता है और वहाँ पे उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला के रख देता है और बोलता है, ये लो तुम पियो। तो यानली बोलती है, भैया आप नहीं लोगे। तो विंग बोलता है, नहीं तुम पियो, मैं यहीं पे तुम्हारे साथ बैठा हूँ। यानली फिर कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाती है। विंग चारों तरफ देखने लगता है जब तक उसके पास सिचैन आता है। विंग सिचैन को देख के फिर उठ के खड़ा हो जाता है। सिचैन भी एक स्माइल के साथ विंग को हेलो बोलते हैं। विंग भी सिचैन को हेलो बोल देता है तो सिचैन बोलता है, मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पे आए। विंग सिचैन को थैंक यू बोलता है और बोलता है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो सिचैन बोलता है, हाँ बोलो। तो विंग बोलता है, वैसे आप मुझसे काफ़ी बड़े हैं तो आप मेरे साथ ये फॉर्मेलिटीज़ मत कीजिए, आप मुझे तुम कह के बुलाइए, मुझे ज़्यादा अच्छा लगे। सिचैन एक स्माइल करता है और बोलते हैं, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। तो विंग बोलता है, नहीं आप मुझे आप कह के बुलाएंगे तो शायद मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप अगर मुझे तुम कह के बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अपनापन फील होगा। सिचैन भी एक स्माइल करता है और बोलता है, वैसे बात तो तुमने सही कही, मुझे भी अच्छा लगता है किसी से कैजुअल होके मिलना, ये फॉर्मल होके मिलना मुझे भी पसंद नहीं है। विंग भी एक स्माइल कर देता है तो सिचैन बोलता है, वैसे तुमने कुछ लिया नहीं। तो विंग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। सिचैन फिर उसके बहन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये आपकी बहन है। विंग भी फिर हाँ में सर हिलाता है और यानली को खड़ा कराता है। यानली से सिचैन को मिलवाता है। सिचैन भी यानली से मिलते हैं और बोलते हैं, वैसे आपका बड़ा भाई। विंग फिर पीछे की तरफ देखता है, वो चैंग की तरफ देखने लगता है। चैंग उसे कहीं नज़र नहीं आता तो बोलता है, अभी तो वो यहीं पे था, वो मेरे साथ ही आया है, मुझे लग रहा है कि वो किसी के साथ होगा। सिचैन भी फिर ओके कर देते हैं और बोलते हैं, ठीक है तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। विंग भी ओके कर देता है तो फिर सिचैन वहाँ से चला जाता है। सिचैन के जाने के बाद विंग फिर वापस अपनी बहन के पास बैठ जाता है। तो यानली बोलती है, भैया आपको यहाँ पे मेरे साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आप पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पे बैठी रहूँगी। तो विंग बोलता है, नहीं मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आया हूँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़ के कहीं और जाऊँगा। यानली फिर स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है भैया। जब तक वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो यानली को देखती है और बोलती है, यानली तुम यहाँ पे। यानली उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है, अरे तुम। वो लड़की भी एक स्माइल करती है और आके यानली को हक कर लेती है। विंग उन दोनों की तरफ देखने लगता है तो यानली अपने भाई की तरफ मुड़ती है और बोलती है, भैया ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ती है। विंग उसकी तरफ देख के एक स्माइल करता है और हेलो बोल देता है। यानली फिर उसके साथ बात करने लगती है। विंग जिसे अब वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि अब उसकी बहन की फ्रेंड आ गई है, तो वो फिर उन दोनों को प्राइवेसी दे देता है। वो फिर उठ के वहाँ से चला जाता है। लैन किरण जब तक विंग के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो। विंग उनसे मिलता है, उन्हें हेलो बोलता है और बोलता है, नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस यहीं पे था। तो लैन किरण बोलते हैं, लेकिन तुमने कुछ लिया क्यों नहीं, तुम ऐसे ही खाली हाथ। तो विंग बोलता है, नहीं सर ये ठीक है, मैं अभी मेरा मन नहीं हो रहा, अभी मैं कुछ नहीं लूँगा। तो लैन किरण बोलता है, ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है, तुम पार्टी में आए हो तो तुम्हें कुछ तो लेना होगा। विंग उन्हें मना करने लगता है तो लैन किरण फिर एक वेटर को रोक के उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ले लेते हैं और विंग को दे देता है और बोलते हैं, ले लो इतना तो बनता है। विंग फिर लैन किरण को मना नहीं करता, वो फिर उनका दिया हुआ ड्रिंक ले लेता है और पीने लगता है। तो लैन किरण बोलते हैं, वैसे थोड़ी देर में मेरी वाइफ भी आती होगी और वो जब आ जाएगी तो फिर हम पेपर को साइन कर देंगे। तो विंग भी हाँ में सर हिलाता है। जब तक वहाँ पे मैडम लैन आ ही जाती है। मैडम लैन फिर सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। लैन किरण भी अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मैं अभी आया। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है तो फिर लैन किरण अपने वाइफ के पास चले जाते हैं। वो जाके अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। मैडम लैन ही उनका हाथ पकड़ती है और फिर वो बीच में आ जाती है।
वो दोनों फिर वहाँ पे जो भी मेहमान आए होते हैं वो वहाँ पे मिलने लगते हैं। विंग जिसे अब वहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो एक साइड में चला जाता है और जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो एक विंडो के पास जाके खड़ा होता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। वो बाहर उसे लाइटिंग जो हो रही है, अंधेरी नाइट के समय जो लाइटिंग हो रही है, उस लाइटिंग को देखने लगता है चुपचाप अकेला खड़ा, जब तक वहाँ पे एक तेज़ हवा आती है उसके चेहरे पे लगती है। विंग उस हवा को फील करता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ये हवा उसे बहुत सुकून दे रही होती है। उस हवा में एक खुशबू फैली हुई है। इस खुशबू विंग उसे जब फील करता है तो उससे बहुत राहत महसूस होती है। वो फिर उसे फील करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस फ्रेगनेंस को फील करने लगता है। ये फ्रेगनेंस उसे लोटस की तरह लगती है। वहाँ पे पूरे हवा के अंदर लोटस की भीनी भीनी फ्रेगनेंस फैली हुई है। विंग उस फ्रेगनेंस को फील करता है तो उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस फ्रेगनेंस को फील करने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रही होती है। इसीलिए फिर वो वहाँ पे बंद आंखें किए उस फ्रेगनेंस को फील करने लगता है। विंग ऐसे उसे फील कर ही रहा होता है जब तक अचानक उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है। सामने उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, तो फिर अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों होती जा रही है? विंग खड़ा होकर अपने ऐसे ही दिल पे हाथ रखे खड़ा होकर बाहर देखने लगता है, लेकिन उसे बाहर तो कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने हाथ को अपने दिल से हटाता है और फिर वो पीछे मुड़ जाता है। वो पीछे मुड़ के भी चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज़ होती जा रही है, तो फिर विंग वहाँ पे और नहीं रुकता और फिर वो अंदर आने लगता है। वो फिर ऐसे धीरे धीरे करके हॉल में आ जाता है जहाँ पे पार्टी चल रही होती है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। फिर वो वहाँ से आके अपने भाई को ढूंढने लगता है, क्योंकि विंग अब यहाँ पे और नहीं रुकना चाहता है, क्योंकि उससे अब ये बेचैनी बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो चैंग को ढूंढ रहा है ताकि वो उससे बोले और फिर वो यहाँ से यान्नी को लेके निकल जाए, क्योंकि अब वो यहाँ पे 1 मिनट और नहीं रुकेगा। वो फिर ऐसे ही चैंग को ढूंढता है, लेकिन चैंग उसे नज़र नहीं आता, तो फिर वो चारों तरफ देखता है और भीड़ के अंदर चला जाता है, लेकिन चैंग उसे कहीं नहीं मिलता है जब तक वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है। विंग उन बंद लाइटों की तरफ देखता है जब तक वहाँ पे एक फ्लैश आती है जो कि सीढ़ियों पे जाती है। विंग उस फ्लैश लाइट को देख के फिर सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है जब तक वहाँ पे किसी के पैर को दिखाया जाता है। वो फ्लैश किसी पर्सन के पैरों पे जाती है। विंग भी उधर देखने लगता है। वो फ्लैश लाइट भी धीरे धीरे उस पर्सन के बॉडी के ऊपर जा रही होती है। विंग उधर जितना देख रहा होता उतनी ही उसकी हार्ट बीट तेज होती जा रही होती है, लेकिन वो उधर ही देख रहा होता है। फिर वो फ्लैश लाइट उस पर्सन के फेस पे पड़ती है। विंग उस पर्सन के फेस को देखता है तो बस देखता रह जाता है। वो पर्सन जो कि वहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट फेस के साथ खड़ा रहता है, वो उसको देख रहा है और बस देखता जा रहा है। वो पर्सन फिर धीरे से अपने पैर को आगे बढ़ाता है और धीरे धीरे करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। विंग जिसकी नज़रें उसके चेहरे पे जाके रुक गई है, वो फिर उसी की तरफ देख रहा होता है। विंग उसको देखता रहता है जब तक उससे उसके पीछे एक शैडो दिखाई देती है। वो शैडो जो कि उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही होती है। विंग उस शैडो को देख के शॉक्ड हो जाता है और उधर ही देखने लगता है। वो उसने इस चेहरे को कभी नहीं देखा है। वो फिर वापस ध्यान से देखता है तो अब वहाँ पे उसे कुछ नज़र नहीं आता। वो फिर चारों तरफ देखने लगता है कि जो शैडो उसने अभी देखी वो शैडो कहाँ गई, लेकिन वो अभी तो यहीं पे थी। विंग फिर चारों तरफ देखता है। अब उसका उस पर्सन से ध्यान हट गया है और वो उस शैडो को ढूंढने लगता है जो उस पर्सन के पीछे थी। विंग जिसे वो दिखाई नहीं देता है तो बोलता है, मैंने अभी तो किसी को वहाँ देखा था, वो कौन था? वो इतना अलग क्यों था इन सब से? विंग जो कि अब उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आता है। तो फिर वो इस पर्सन की तरफ देखता है जो आगे आता है। ये पर्सन वहाँ आके फिर खड़ा हो जाता है जब तक वहाँ की सारी लाइटें ऑन हो जाती है। लाइटें ऑन होते ही विंग फिर चारों तरफ देखता है जब तक चैंग उसके पास आता है और बोलता है, विंग तुम क्या ढूंढ रहे हो? विंग अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है, चैंग तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो चैंग बोलता है, मैं तो यहीं पे था, मैं भी तुम्हें ढूंढ रहा था। तो विंग बोलता है, चैंग मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो चैंग बोलता है, लेकिन विंग अभी हमने पेपर साइन नहीं किया है। तो विंग बोलता है, पेपर तुम साइन कर लो, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ आना था, मैं आ गया, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। तो चैंग बोलता है, क्या तुम ठीक नहीं हो?
तो विंग बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो चैंग बोलता है क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो विंग बोलता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस घर जाके रेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे इस पेपर को साइन कर लो, मैं यानली को लेके घर चला जाता हूँ। तो चैंग बोलता है ठीक है। जब तक वहाँ पे सिचेन आते हैं और बोलते हैं आइए मैं आपको अपने भाई से मिलवाता हूँ। चैंग उनकी तरफ देखता है और बोलता है भाई? तो सिचेन बोलता है हाँ, मेरा छोटा भाई लैन वांगजी। तो चैंग बोलता है ओह हाँ, मैंने उनका नाम बहुत सुना है, लेकिन मैंने आज तक उन्हें कभी देखा नहीं है। तो सिचेन हंसते हैं और बोलते हैं वैसे उसको आज तक बहुत कम लोगों ने ही देखा है, क्योंकि वो हर किसी से नहीं मिलता, वो ना ही किसी से मिलता है ना ही किसी से बात करता है। लेकिन आप लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी, तो मैं आपको भी उनसे मिलवाना चाहता हूँ। चैंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो सिचेन बोलता है आइए। सिचेन फिर विंग और चैंग को लेके वहाँ वांगजी के पास चला जाता है। वांगजी जो कि वहाँ पर खड़े थे और उनके पास काफ़ी लोग घेर के उनको खड़े थे। सिचेन फिर उनको साइड करके उनके पास जाता है। विंग जब वांगजी के पास जाता है तो फिर उससे उसके चेहरे को देखने लगता है। विंग जितना वांगजी को देख रहा था उतनी ही उसकी हार्ट बीट तेज होती जा रही थी, उससे बहुत घबराहट हो रही थी, उससे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। लेकिन विंग की नज़रें वांगजी के चेहरे से भी नहीं हट रही थी, वो उस चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। वो उस चेहरे को देख रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि उसने उस फेस को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं। सिचेन फिर अपने भाई के पास जाते हैं और बोलते हैं वांगजी इनसे मिलो, ये है मिस्टर जियांग, इन्हीं के साथ हमारी न्यू डील फाइनल हुई है और आज हम उसे साइन करने वाले हैं। वांगजी अपने भाई की बात सुनकर फिर चैंग की तरफ मुड़ जाते हैं। तो चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और बोलता है मिस्टर लैन वांगजी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने आपका बहुत नाम सुना था लेकिन मैंने आपसे कभी मिला नहीं, आज आपसे मिल रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई। वांगजी उसकी तरफ देखते हैं, उसके हाथ की तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। तो चैंग फिर अपने हाथ की तरफ देखता है। वो चैंग अपना हाथ पीछे लेने वाला होता है जब तक वांगजी भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और उससे हाथ मिला लेते हैं। सिचेन फिर विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वांगजी इनसे मिलो, ये है मिस्टर जियांग के छोटे भाई मिस्टर विंग। जी फिर विंग की तरफ मुड़ जाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि पहले से ही वांगजी को ही देख रहा होता है। उन दोनों की जब नज़रें आपस में मिलती है तो विंग की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। विंग अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो वहाँ से अपनी नज़रें फेर के फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से दौड़ के निकल जाता है। वहाँ पे जो भी खड़े थे वो विंग की तरफ देखने लग जाता है। चैंग भी शॉक्ड होकर विंग की तरफ देखता है। विंग जो कि वहाँ से दौड़ के चला गया। वांगजी भी विंग की तरफ देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। तो सिचेन बोलता है अरे इन्हें क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चले गए? चैंग फिर सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो बोल रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सिचेन बोलता है ओह ऐसा है क्या? चैंग फिर हाँ करके वापस उधर देखने लग जाता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।